हेलो, स्वागत है सभी का। मैं रोहन स्वागत करता हूं आप सभी का लर्नर्स फेलो पे। जो लोग भी अभी ऐड हो रहे हैं वो फटाफट ऐड हो जाइए। थोड़ा सा लिंक शेयर कर दीजिए। जो लोग मित्र भी अभी नहीं आ पाए उनको एक बार ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि मीटिंग स्टार्ट हो चुका है। जो लोग आना चाहें आ जाएंगे। आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार कंफर्म करिएगा। यस सर। आवाज आ रही है? ओके। यस सर। चलिए, रईस खान जी जुड़े हैं, वेनम। अच्छा, नाम जो है ना, आप लोग इसको सेटिंग में जाके, आज का वीडियो तो ठीक है, थोड़ा सा इसको नाम आप लोग सही कर लीजिएगा। आप लोग का जो भी नाम होगा रियल वो कर लीजिएगा। जैसे एक वेनम है। वेनम सांप के सर जगह को रोहित रोहित। वेनम कहते हैं। अच्छा, मिसेज MS विक्रम, किनका नाम रोहित है? अच्छा, वेनम जिनका नाम है। वेनम। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो उसको सही कर लीजिएगा। थोड़ा सा नाम लेने में मुझे सही रहेगा। राहुल जी जुड़ ठीक है गई सर। हैं, बबीता जी जुड़ी कर हैं, लो। सेठू सर जी मेरा आए हैं। Realme 5 Pro शो कर रहा है, कैसे एडिट करूँ उसको? आपका सैमसंग SM लिख रहा है ना? उसको सेटिंग में Realme जाइए। 5 Pro Realme 5 Pro। एक मिनट एक मिनट, लेट मी चेक इट। पैक कर दिया, अच्छा पैक अच्छा, कर और दिया। लोग भी हैं। वेट वेट वेट, मैं देख ले रहा हूँ। हाँ, Realme 5 Pro देखिए, आप सेटिंग में जाइएगा। उसके में माई प्रोफाइल का ऑप्शन होगा एक, उससे आप अपना नाम सेट वो सही कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो लोग भी अपना वीडियो ऑन करना चाहें कर सकते हैं, वो हमारे स्क्रीन पे आ जाएंगे। सर, ऑडियो नहीं आ रही है? सब लोगों को ऑडियो मिल रही है मेरी? जी सर। हाँ। तो यस सर, मिल रही है सर। विक्रम जी, आप एक बार क्या करिए, अपना जो है म्यूट करके और फिर से अनम्यूट करिए। अगर फिर भी ये प्रॉब्लम रह जा रही है तो आप क्या करिएगा, एक बार एग्जिट होके, मतलब आप अपनी तरफ से मीटिंग को एंड करके फिर से लिंक पे जो वाला ज्वाइन करिए, दोबारा से रीज्वाइन। ठीक है, ओके। तो अ, जो लोग भी जुड़ गए हैं सभी लोगों का स्वागत है। फ्रॉम बबीता। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। चलिए, ये इसमें से सेठू जी आवाज आ रही है आपको? आपने कुछ बोला नहीं। जी जी जी, आवाज आ रही है। तो आप तो मिल चुके हैं, फिर इतना क्या दिक्कत है? आपको बोलना चाहिए ना। नहीं नहीं, बिल्कुल। ठीक है। सबसे पहले तो आपको बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। आपका क्या हुआ इस बार? क्या बोले, वो नहीं हुआ। नहीं हुआ, अब कोई दिक्कत नहीं है। अरे 153 मार्क्स होने के बावजूद भी नहीं हुआ, कोई क्या दिक्कत बोला नहीं जाए। है। देखिए, बोला नहीं, एकदम गर्व से कहना, जो हुआ नहीं हुआ, ठीक है। हमारा काम था, हमने प्रयास किया। जो भूल चूक है, जो कमी रह गई है, उसको हम सुधार कर लेंगे अगली बार। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप लोगों को बताऊंगा बाद में अपने बारे में कभी, तो देखिएगा कितने में नहीं हुआ वो मैं लिस्ट लेके आऊंगा। हुआ तो सब बताते हैं, मेरा कितने में नहीं हुआ है वो बताऊंगा। लेकिन अप्रोक्स मान के चलिए, आज थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ, मैं वो काउंट कर रहा था। जो लोग भी कहते हैं ना कि नहीं हुआ, विस्तार से अपने बारे में बाद में बताऊंगा। जैसे कि ये कॉपी में रखा हूँ, ठीक है। ये देख रहा होगा आप लोगों को, नाम अच्छा मेरा इसमें रोहन मिश्रा लिखा हुआ है। और इसमें अच्छा जैसे जो एग्जाम मैंने दिया है उसका अच्छा। क्या डिटेल्स है, मैं वो इसमें लिखता था। और ये सब मैं नॉट सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड इस तरह से लिखा हुआ है। जो भी एग्जाम मैंने फॉर्म भरा है वो सब इसमें लिखा हुआ है, बताइए। शुरू से। जब से मैंने फॉर्म भरना स्टार्ट किया है, या भले 12 के बाद से, चाहे जब भी, ये कॉपी मैंने बना के रखी है। इसमें ऐसे ऐसे अभी तक जाके टिल नाउ 44 एग्जाम्स हो चुके हैं, समझ रहे हैं? और 44 में सिलेक्शन अभी फाइनली किसमें हुआ है? बताइए। ट्रांसलेटर वाले में। तो अब आज इसमें बताइए। आप फर्स्ट टाइम दिए। हाँ, जिसमें हमने फर्स्ट टाइम दिया। तो इसलिए कहता हूँ ना कि ये जो फर्स्ट टाइम है ना, इसकी तैयारी कहीं ना सही है। कहीं बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है। जो लोग भी नहीं हुआ बिल्कुल, है इस उनके बात लिए मैं को बता तो रहा हूँ। डिनाई नहीं किया जा सकता। वेनम जी हैंड रेज कर रहे हैं, बताइए वेनम जी। नाम क्या बताया था? रोहित जी। जी सर, वो ऐसे हैंड रेस के प्रेजेंट सर बोल के। अच्छा अच्छा, हाँ उसको फिर वो हटा लीजिएगा हाथ को। ऐसे किसी का वो रहता है तो हैंड रेज सामने आ जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा हूं ना कि अगर देखिए, वो बीज बहुत पहले बोया गया था, उसका जो पेड़ भी बड़ा हो गया था, फल उस पर अब जाके लगे हैं। कहने का मतलब रिजल्ट अब आया है मेरा। सही बात। सही तो बात। ये कहीं ना कहीं जितने भी सिलेक्टेड होते हैं ना, सबके साथ यही कहानी होती है, समझ रहे हैं? तो आप लोग इससे बिल्कुल नहीं निराश होना है आप बिल्कुल। लोगों को कि हाँ मेरा नहीं हुआ। और ये तो मैं अपनी एग्जांपल बता रहा हूँ ना, सामने देखा आपने, मैंने दिखाया। एक एक एग्जाम का नाम बाद में कभी जब फाइनली सिलेक्टेड हो जाऊं, सब कुछ वो हो जाए अपने कंट्रोल में, तो आप लोगों को बताऊंगा। साउंड जिनको भी नहीं आ रही है वो दोबारा से मीटिंग को एग्जिट करके रिज्वाइन कर लीजिए।
ठीक है, साउंड की प्रॉब्लम सही हो जाएगी। आप मीटिंग अपनी तरफ से एंड करके दोबारा से रिज्वाइन करिए। तो यही होता है, मेहनत नहीं है। अब सोचिए, मैं पहला एग्जाम दिया था, दूसरा दिया, तीसरा दिया, बड़े अलग अलग विभाग की थी। 12 था तो 12 लेवल पे डाला, ग्रेजुएशन था तो ग्रेजुएशन लेवल पे डाला। तो इसका क्या मतलब है कि अगर नहीं हुआ तो मैं छोड़ थोड़ी ना दिया। अगर 12 लेवल वाला नहीं हुआ तो ये सोच के आगे पढ़ा कि ठीक है, मेरा अगर कांस्टेबल में नहीं हो रहा है तो मैं ग्रेजुएशन करके दरोगा की तैयारी करूंगा। सही बात, सही बात। दरोगा में नहीं हुआ तो ये सोचा कि चलो भाई पीसीएस के लिए काफी एज है लंबा, नहीं होगा तो उसमें तैयारी करूंगा। मतलब हमेशा अपना लेवल जो है ना आपको बढ़ा के चलना है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपका जूनियर ट्रांसलेटर नहीं हुआ तो आप अगली बार अगर 2 कदम पीछे लिए हैं तो 4 कदम आगे जाएंगे, यानी सीधा सीनियर ट्रांसलेटर आप बनेंगे। सही बात, ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। सही, ये रियलिटी बता रहा हूं, सब यहां से होता है। ये अब सोच का फर्क है। जिस दिन से आप सोचने लगेंगे ना, मतलब उसकी तरह जो सक्सेस होता, कैसे अंतर बस यही आ जाता है कि कोई यहां से सोच के हार जाता है, कोई यहीं से सोच के इसी के बल पे सिलेक्शन ले जाता है। इतनी बातें इसीलिए कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि कम से कम सीख लीजिए, किसी और की कहानी से नहीं, मेरी ही कहानी से देख लीजिए कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बस यही सोचना कि ठीक है नहीं हुआ, कुछ कमी अपने में थी, बस अपन में कमी है इसलिए नहीं हो रहा है, बस बात खत्म, आगे बढ़ूंगा, है ना। विक्रम जी, आवाज आपको आ रही होगी, शायद अब कनेक्ट हो गए हैं आप। जी सर। हाँ, आवाज आ रही है। थैंक यू। जिनको भी आवाज नहीं आ रही है ना, एक बार रीज्वाइन कर लीजिए। तो खैर इस बारे में तो विस्तार से वार्तालाप करूंगा, जितना मोटिवेशन हो सकता था बता चुका हूं। मेनली जिस काम से हम लोग यहाँ आए हैं वो काम कर लें, क्योंकि समय आपके पास भी कम होता है और मेरे पास तो खासकर अभी कम है, क्योंकि मेरे ढेर सारे अभी एग्जाम जो है, जैसे आज आपका एटॉमिक मिनरल डिपार्टमेंट का आया, तो जैसे देखिए जिन लोगों का एसएससी नहीं हुआ था, मान लीजिए मेरा अभी सिलेक्शन हो गया है लेकिन नहीं हुआ होता, तो क्या मैंने बैकअप प्लान नहीं रखा है? मैंने एटॉमिक मिनरल डिपार्टमेंट का भी डाला था, जिसमें 5 सीट जनरल, 2 सीट ईडब्ल्यूएस, मतलब मेरे लिए कुल मिला के 7 सीट ऑल ओवर इंडिया। लेकिन अभी लिस्ट 1 जो आया है उसमें नाम है मेरा, तो मैं सेकंड पेपर दूंगा। तो कहने का मतलब आपको बैकअप के तौर पे रखना है। डीआरडीओ का सामने पेपर है, बहुत सारे लोग, यूपीएससी ट्रांसलेटर का है, तो क्या एसएससी फर्स्ट एंड लास्ट आपका थोड़े ना है, ये सोचिए बस। हाँ, कुछ लोग ये देखते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा सीट है, 300-400 सीट आती है, उसमें नहीं हुआ तो क्या मेरा 5 सीट वाले में होगा? बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जैसा सोच रहे हैं ना कि 5 सीट है, वैसा सब लोग सोचते हैं कि 5 ही सीट है, तो ज्यादातर लोग उसमें फॉर्म नहीं डालते हैं। रियलिटी यही है। और जैसे इसमें आपका एक सीट पे इस बार एसएससी में जैसे 400 सीट थी, 441, तो एक सीट पे फाइनल सिलेक्शन जो गया है ना, मैं बता रहा हूँ, एक सीट पे 7 कैंडिडेट थे, समझ रहे हैं? यानी एक सीट था, उस एक कुर्सी थी, उस पर बैठने वाले लोग 7 थे। वैसे ही अभी बता रहा हूँ एटॉमिक मिनरल का भी 8 है, 180 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 10 सीट है। तो कौन सा बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया, आप ये बताइए, कोई भी एक लोग, कंपटीशन बढ़ा क्या? मुझे वहां भी एक सीट के लिए 7 लोगों से फाइट करनी है, यहाँ भी एक सीट के लिए 8 लोग, बहुत से वो 10 लोग हो जाएंगे, 12 लोग होंगे, 15 लोग होंगे। तो आप ये सोचिए कि क्या 15 लोग में आप अपने आप को सुपीरियर साबित नहीं कर सकते हैं? इतनी क्षमता और इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और अगर इतना नहीं है तो फिर कंपटीशन में आपका फिर कोई स्वागत नहीं करेगा। ठीक है, तो बात बहुत गहरी है, इसको सोचिएगा जो कह रहा हूँ। हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है। और जिनका पहली बार है तो पहली बार में ही आप कोशिश करिए कि सीनियर का टारगेट लेके चलिए कि सीनियर बनूंगा, नहीं तो कम से कम आसमान से गिरेंगे तो खजूर पे तो अटक जाएंगे, जूनियर तो मिलेगा। आवाज क्लियर हो रही है सबको? बोलते रहिएगा, मुझे बोलने से किसी को दिक्कत नहीं है। और एक चीज और बता दूं, देखिए खासकर ये हम लोग के यहाँ क्या होता है, हम लोग की क्या मतलब सभी की ये थोड़ी सी मेंटेलिटी होती है कि जो चीज अगर या सस्ते में मिले या फ्री में मिले, हम लोग क्या करते हैं, सभी की बात नहीं कर रहा हूं, कदर नहीं करते हैं। तो अगर आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ ये कर रहा हूं तो बहुत लोगों को ये भी लग रहा होगा कि इसमें क्वालिटी क्या होगा, नहीं होगा, है ना। तो वो बेशक ही पैसे देकर कहीं पढ़ सकते हैं जहां भी अच्छा लगे, लेकिन जो लोग ट्रस्ट करते हैं मुझ पे, वो लोग बिल्कुल तैयारी करिए और जुड़े रहिएगा। बस मैंने कहा ना कि मुझे एक बंदा भी मिलेगा अगर मुझ पे ट्रस्ट करेगा तो उसका सिलेक्शन मेरी तरफ से जितना हो पाएगा मैं करवाऊंगा। ये चीज है, बाकी आप पैसे दे के तो खैर हर जगह कर ही सकते हैं। चलिए, संज्ञा मैंने टारगेट दिया था आज, आप लोगों को मालूम होगा कि आज से हम लोग शुरू किए हैं सीरीज। जैसे भी जो समय रहेगा पर डे कुछ ना कुछ टारगेट ये आप लोगों को दिया जाएगा और उस हिसाब से आपको वो काम करने हैं। तो
और ऐसे का भी मैंने एक ये दिया था टॉपिक सुबह। ऐसे कितने लोगों ने कर लिया, कितने लोगों ने लिखा ऐसे? जो लिखा हो वो बोलिए बस, बाकी मौन का मतलब मैं समझ जाऊंगा नहीं लिखा आपने। और बातें करिए, यहाँ पे आए हैं सब लोग तो कुछ ना कुछ सीखने आए हैं, बताने आए हैं, तो आप लोग बोलिएगा नहीं तो सर ऐसे का हम्म, सर ऐसे का पता नहीं था, तो रोहित ओके, सिंह वेनम जो है वो नहीं लिखा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात की क्या है कि अगर एक तरफा सर मुझे बोलना होगा तो मैं यूट्यूब पे भी बोल सकता हूँ, मेरे पास अपना वहाँ प्लेटफॉर्म है, तो मैं वहीं पे आपको वीडियो बना के दे बिल्कुल। सकता था, लेकिन आप लोगों को कनेक्ट नहीं करना है, नहीं, आप लोगों की बातें सुननी है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। जी जी जी, हाँ हमको तो लगा आपको डिस्टर्ब हो ना, इसलिए नहीं नहीं नहीं, कोई बोल रहे। डिस्टर्बेंस नहीं, आप लोग बोलिएगा, आप लोग बिल्कुल बोलिए। सेशन थोड़ा सा 40 मिनट का ही रहता है, इसलिए क्योंकि जूम पे फ्री मीटिंग एंड हो जाती है ना, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट हम चीज़ों को जी रखेंगे, और बाकी फिर आप अपने पढ़ाई में लगेंगे, मुझे भी आप अपने, मैं अपने पढ़ाई में लगूंगा। तो ऐसे किन लोगों ने लिखा है बस ये बताइए। किसी ने नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं, आज समस्या हो सर गई होगी, मैं बहुत लोग, हाँ बताइए। मैं नाइट स्टडी करता हूँ। मुझे दिन में टॉपिक पता था कि क्या लिखना है, बट मैं नाइट स्टडी करता हूँ। मैं अब लिखने वाला हूँ। ठीक है, नाम तो बता दीजिएगा जरा, मतलब इसमें थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए। रोशन गुप्ता, रोशन गुप्ता। रोशन जी, ठीक है, रोशन गुप्ता जी, ओके। तो आप अभी नाइट में लिखेंगे, मैं ठीक दिन है, भर लिखिए, सर ट्यूशन पढ़ाता हूँ, कोई इसलिए बिजी दिक्कत था, नहीं। तो मैं रात यही को पढ़ता हूँ। मैं रात को लिख के भेज दूंगा। बिल्कुल, देखिए मेरे भाई, मेन आप लोगों के लिए ही ये प्रयास है कि जिनकी जी आर्थिक सर। स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, मानता हूं कि बहुत अच्छे अच्छे घर से सब लोग होंगे, लेकिन बहुत हमारे साथी ऐसे भी हैं ना कि जो अगर उनसे कह दिया जाए कि भाई 1000-2000 रुपए का फी तुम दो महीने का, नहीं दे पाएंगे, रियलिटी यही है। जी सर। ठीक है, तो हमें सबको लेके चलना है ना, तो इसलिए ये रखा गया है आप लोगों के लिए कि पैसे देके पढ़ने के लिए हर जगह सब लोग ऐसे खड़े हैं, इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे कोचिंग में आओ, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। लेकिन जो उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके टाइम में अवेलेबल नहीं है, आपको घर का भी काम करना है, तो मेरे लिए उनके लिए ये है। तो आप फायदा उठाइएगा, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि मुझसे जितना फायदा उठा सकते हैं आप अपनी पढ़ाई को लेकर बिल्कुल बोलिएगा। ठीक है, ऐसे सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने ऐसे नहीं लिखा है, आज का टॉपिक मैंने टॉपिक नंबर 1 दिया था, तो इसको मैं कल के लिए भी टॉपिक यही रखता हूँ, टॉपिक नंबर 1। व्हाट्सएप ग्रुप में जी सर। ऐसे का टॉपिक पड़ा हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप में जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे वो ग्रुप ज्वाइन करके पूछ लेंगे कि आज का टॉपिक क्या है, आपको जो साथी कनेक्टेड है वो आपको भेज देंगे। तो टॉपिक नंबर 1 कल लिखना है, इंग्लिश में और हिंदी में लिख के आपको ग्रुप में शेयर कर देना है। जो लोग भी तो कितना सिलेक्टेड वर्ड? कैंडिडेट, वर्ड मैक्सिमम 500 होते हैं SSC GST का, 500 वर्ड के अंदर रहे, 500 वर्ड के बाहर जाने पे आपके मार्क्स कटेंगे, सर ध्यान रखेंगे। हाँ बोलिए। सर मार्जिन भी छोड़ना है ना सर? नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैंने आपको पेज भी प्रोवाइड कराया है, जिससे मैंने प्रैक्टिस जी की थी, खुद वर्डपैड पे वैसा ही डॉट डॉट करके ही टाइप किया, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको हूबहू वैसा ही पेपर मिलता है, तो एकदम सर, रियल मैंने रियल डिस्क्रिप्टिव फील आए, इसलिए मैंने वो टाइप करके आपको शेयर भी कर दिया है इसलिए ग्रुप में। जी जी सर। सर मैंने डिस्क्रिप्टिव पेपर दिया था सर, हाँ 2022 का। हाँ हाँ, तो एक्चुअली पीटी में मेरा 142.5 था, ठीक है, तो इसमें सिलेक्ट नहीं हुए हैं, हाँ तो 23 को टारगेट किए हुए हैं। ठीक है। तो सर अपने कंफ्यूजन में आ रहा है कि मार्जिन छोड़ना है नहीं छोड़ना, नहीं इसमें छोड़ना किस है, में नंबर। क्योंकि आपने अगर मेंस दिया होगा तो आपको मालूम होगा वो इसी तरीके का डॉट डॉट वाला पेपर आता है, तो आपको एक जी आइडिया सर। लग जाएगा। तो एक तरह से रियल फील आनी चाहिए हमें कि हम पेपर में बैठे हैं और हमें 5 पन्ना ही मिला है, और ठीक जी उसी सर। तरीके का पेज मिला है, इसलिए PDF ग्रुप में होगा, आप उसको प्रिंट करवा लीजिएगा जैसी सहूलियत हो। कैफे वाले के यहाँ या फोटोकॉपी जो ₹1 पेज भी निकालते हैं उसके यहाँ जाके आप जी जी सर। बोथ साइड प्रिंट करके आप निकलवा लीजिएगा, सेट बनाइएगा, यानी 5 पेज का जी एक सेट हुआ। इस तरीके से आप कम से कम 50 सेट बनवा लीजिए, ताकि कम से कम 25 इंग्लिश और 25 हिंदी आप लिख सकें। बात समझ आ रही है? जी सर। तो जी सर। आपको जैसे टॉपिक नंबर 1 दिया कि सोशल मीडिया का जो भी टॉपिक नंबर है, टॉपिक में भेज चुका हूं, तो जी आपको सर। उसको हिंदी में भी लिखना है एक सेट पे, और आपको इंग्लिश में भी लिखना है सेम टॉपिक पे। हिंदी में हो जाएगा जी सोशल सर। मीडिया का दुष्प्रभाव करके जो भी टॉपिक उसका हिंदी में आप ट्रांसलेट करेंगे, और फिर इंग्लिश में। दोनों को बारी बारी से लिखनी है, ये नहीं कि जो लिख लिया उसी को देख के हम इसमें कॉपी करेंगे। ठीक है, जी सर। वो आपके जी ऊपर है, जी पहले सर। इंग्लिश लिखते हैं या हिंदी। जैसे हिंदी का लिख लिया, लिखने के बाद उसको उल्टा करके साइड में कहीं रख देंगे। उसके बाद मुझे जी ठीक सर। है भूख लग गई, खाना खाना है, कुछ करना है, मैं उठ के खाना खा लूंगा, फिर उसके बाद जब भी समय मिलेगा फिर उसके बाद हिंदी का या इंग्लिश का जो भी बचा रहेगा वो लिख लूंगा। नहीं, आप एक साथ लिख सकते हैं तो एक साथ लिख लीजिए। बातें जी क्लियर हो सर। रही है? और जी जी कोशिश सर। करनी है कि टाइम लिमिट हमारा आधे घंटे के अंदर हो, आधे घंटे 30 मिनट।
मतलब दोनों ऐसे जो है आपका 1 घंटे में हो जाना चाहिए, कोशिश ये करिएगा अगर एक साथ लिखते हैं तो। नहीं तो पार्ट जी वाइज भी सर। लिखते हैं तो आप टाइमर लगा के लिखिएगा पहली बार में, और उसके कॉपी के ऊपर आप टाइम जरूर लिखिएगा कि कितने देर में आपने ये कंप्लीट किया। जैसे पहला ऐसे है, ठीक है, मान लीजिए 45 मिनट लग गया, 50 मिनट लग गया आपका, तो इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लगेगा। फिर ऐसे नंबर 2 आप जब लिखेंगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि ऐसे 1 मेरा 50 मिनट में हुआ था, इसको थोड़ा सा कम करना है समय। तो ऊपर में आप जी टाइम लिमिट और स्लैश करके वर्ड लिखेंगे, वर्ड काउंट करके। जैसे मान जी लीजिए सर। 600 वर्ड हुआ तो टाइम लिख लिया मैंने कि 30 मिनट और फिर लिख लिया 600 वर्ड, है ना। तो फिर अगले टॉपिक में इसी जी तरीके सर। से आपको काम करना है, ताकि जब आपके पास 10 ऐसे हो जाएगा तो आप देखेंगे डे 1 का ऐसे डेट उस पर डाले रहेंगे, अच्छा मैंने इसमें, फिर अगले में मैंने ये सुधार किया। तो इस तरीके से जब आप 25-30 ऐसे लिख लेंगे तो आपको ये बहुत ही फायदा मिलने वाला है कि आपको एक तो वर्ड का लिमिट का पता चल जाएगा कि इतने पेज में मेरा हो रहा है मेरी हैंडराइटिंग से। दूसरा कि आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने टाइम कितना ले रहा हूं मैं, दोनों मिला के। टाइम मैनेजमेंट तो बाद में जी बताऊंगा, सर। पहले आप लोग लिखिए, लेकिन ये दोनों काम जरूर करिएगा कि सबसे ऊपर जी में सर। आप टाइम और वर्ड लिमिट जरूर लिखिएगा। ठीक, हेलो। हाँ बताइए। अच्छा, बबीता हेलो। जी का एक सवाल था कि ऐसे का टॉपिक दिया गया, हाँ टॉपिक दिया गया है ग्रुप में, आप क्वेश्चन कर लीजिएगा मीटिंग के बाद कि आज का टॉपिक क्या है, या लिस्ट कोई भी लिस्ट भेज दीजिए। बताइए कौन बोल रहे थे, बताइए। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, नाम के साथ बताइएगा, थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। सुशील कुमार, राजस्थान से। कौन है? सुशील कुमार, राजस्थान से। सुशील कुमार, आपका शायद नाम इसमें दिख नहीं रहा होगा, आप किसी और नाम से इसमें ऐड होंगे। ठीक है, बताइए। सर मेरे को राजभाषा विभाग अलॉट हुआ है। राजभाषा इस बार, हाँ ठीक है, बधाई हो पहले तो। फर्स्ट टाइम, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। हम्म। तो मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ, इसकी पोस्टिंग दिल्ली में होती है, दिल्ली से बाहर होती है? राजभाषा की पोस्टिंग आपकी दिल्ली में होगी, बेफिक्र रहे। और इसमें सर ये डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट में होती है? एमएचए आगे लिखा हुआ है, राजभाषा भी है, तो ये कौन सा A1 डिपार्टमेंट? A1 A1 कोड आपको मिला है ना, A1? हाँ, A1। हाँ हाँ हाँ, तो दिल्ली में पोस्टिंग होगी आपको। ठीक है, यही क्वेश्चन था। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए आपको दिल्ली में पोस्टिंग होगी। और डिपार्टमेंट का वेबसाइट चेक करते रहिएगा, आपको वहां से आगे फिर। से जैसे थोड़ा सा नेक्स्ट वैकेंसी है तो उसमें एसटीओ की तैयारी के लिए थोड़ा सा गाइडेंस करे। हाँ हाँ हाँ, वो देखिए प्री एसटीओ की तैयारी के लिए भी आपको यही में पढ़ना अपन है। कैसा मैक्सिमम, नहीं हाँ, परी में मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं अपन? वही चीज है ना, तो यही पढ़ाई करनी हाँ। है। तो आप जैसे ये लोग तैयारी कर रहे हैं, आप भी उसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि 23 वाले में आप अगर अपियर हो जाते हैं, सीनियर निकल जाता है सर तो आप मेरे सीनियर परी बन। में आपकी बार 148 थे। हम्म। मेंस में क्या हुआ, आपकी बार में नंबर भी शो कर दिए, नंबर ऐसे शो हो गए कि मैं एक लास्ट कैंडिडेट में हूँ राजभाषा विभाग में। अच्छा, समझ पा हाँ रहे? हाँ हाँ, हाँ, समझ ठीक गए है, बात को मेरी को? मैं समझ गया। तो आप क्या करिए, जुड़े 115 रहिए। नंबर है। हाँ हाँ, तो आप जो है इसी की तैयारी, मतलब बेसिक जो ग्रामर की तैयारी अभी चल रही है, उसको भी आप कंटिन्यू हाँ रखिए हाँ साथ साथ, क्योंकि आपको सर, आगे। वैसे मैं तो कॉलेज में टीचिंग करवाता हूँ, हिंदी हम्म। ट्रांसलेशन का ही काम होता है उसमें ज्यादा। अच्छा अच्छा, तो आप फिर पढ़ते रहिए ना, खुद से भी आपको टाइम मिला आप उसको पढ़ते रहिएगा, छोड़िए मत पढ़ाई। सिलेक्शन हो जाए तो भी आप पढ़ते रहिएगा, सीनियर के लिए ट्राई करते रहिएगा, क्या दिक्कत है। सभी को हक है ऊपर और अच्छे से पोस्ट लेने का, तो आप अगली बार सीनियर में क्वार्टर हो। मिलता है क्या सर, एक किसान जैसे इसमें? क्वार्टर का इसका आइडिया नहीं है, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, जो चीज आइडिया नहीं है उसको कंफर्म बता नहीं सकता। ठीक है, चलिए मैं अभी इस पे थोड़ा डिस्कस कर लूँ, जो लोगों का अभी नया है, एग्जाम देने वाले हैं, आपको तो बधाई ओके हो, सर चलिए। जी। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ टॉपिक आप एसए का वो हो गया आपका काम, साथ साथ चलता रहेगा। एक जी क्वेश्चन सर। मैं ये ले लूं कि जो लोग कह रहे थे कि टॉपिक का जो क्या होता है कि फिक्स नहीं होता कि क्या यही पूछेगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम कुछ टॉपिक तैयार करेंगे तो ही हमें आइडिया मिलेगा, है ना। तो हमें क्या करना है, सब लोग को जस्टिफिकेशन नहीं देना है कि हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। अगर मैं कुछ बता रहा हूं तो अपने अनुभव या कुछ देख के या सोच के बता रहा हूं आप लोगों के लिए, है ना। डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको ट्रस्ट करके आप उस पर काम करते हैं, या हर एक चीज पे क्वेश्चन करते हैं मन में, और या उसको फॉलो फिर नहीं करते हैं। तो जो लोग ये सोचते रहेंगे वो हमेशा सोचते रह जाएंगे। मान लीजिए मेरी बात आप ना समझ में आए, आप जो भी सही बता रहा हो, लेकिन आप काम करिए, पढ़ाई चालू रख दीजिए और अभी से करिए। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया एस्से की बात। रोज एक लिखना है, समझ में आ गई बात। आज हम लोग संज्ञा पे हम आए थे कि संज्ञा क्या करना है, कुछ आए हैं तो काम की बात हो जाए। संज्ञा सब लोगों ने पढ़ा है, ये बताइए। जी सर। संज्ञा पढ़ा है, ठीक है, मैंने आज खुद रिवीजन नहीं किया, कोई बात नहीं, पहले का पढ़ा तो काम आएगा ही। चलिए, तो अच्छा ये बताइए, सब लोग जुड़े हैं तो उसमें बोल सब लोग सकते हैं
या कुछ दिक्कत है तो म्यूट ही रखना होगा उनको, जो वीडियो मान लीजिए ऑन नहीं करते, ये कर सकते हैं ना। जी सर, हो सकता है। हाँ, बाकी जिन लोगों को वीडियो ऑन करने में दिक्कत ना हो, वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले, हाँ, क्योंकि सामने जैसे कोई रहते हैं तो देख के भी मैं बात कर सकूं। विक्रम जी ऑन कर दिए, बहुत खुशी की बात है। चलिए जी सर। विक्रम जी, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा? जी सर, मेरा 2022 फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके, कहाँ से हैं? जी हम बिहार नालंदा। अच्छा, नालंदा, मैं भी बिहार से हूँ। चलिए, डिस्ट्रिक्ट सर? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। राजा जी भी आ गए हैं। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, क्या हाल है राजा जी? बढ़िया सर। ठीक है, रात का ही टाइमिंग रखा हूँ ताकि आप लोगों को कष्ट ना हो, जो जो काम कर रहा हो, सब लोग अपना काम बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। आप लोग अपना काम भी करते रहेंगे और साथ साथ कुछ ना कुछ अपने तरफ से तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, साथ साथ जी कुछ ऐसे डिस्कशन भी हो जाएगा। और जैसे मैं फ्री होऊंगा ना, फ्री जो हो जाऊंगा, तो कुछ क्लासेस भी इस तरीके का लेके आऊंगा, नहीं तो ऐसे डिबेट में ही जो मतलब बता दूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब लोग अपने तरफ से तो पढ़ ही रहे हैं। जी देखिए, बुक जो मैंने बताया था हिंदी के लिए, जैसे आप लोगों के पास और भी बुक होगा, लेकिन आप ये बुक जो है, जो लोग भी ने, लुसेंट का आता है सामान्य हिंदी, ठीक है, लुसेंट पब्लिकेशन का सामान्य हिंदी आता है, ये आप हिंदी के लिए रेफर कर सकते हैं। ये अच्छी किताब है। मुझे जब भी पढ़ना होता है, एक तो हिंदी देखिए शुरू से, क्योंकि बेसिक मैंने काम किया था, 8, 9, 10 ग्रामर जो है वो शुरू से ही पढ़ाई आपकी अगर ठीक रहे ना, उस विषय में अगर दिलचस्पी रहती है, तो आपको बाद में मेहनत कम करना पड़ता है। तो हिंदी के मेरे साथ भी यही है कि मैंने शुरू से जो भी पढ़ा है हिंदी व्याकरण, मुझे मजा आता था, तो इसलिए अब थोड़ा सा बस रिवीजन करने के लिए इस बुक का यूज करता हूँ। आप लोग पढ़ने के लिए कर सकते हैं। और इंग्लिश का जो है मैं दिखा देता हूँ आपको, किसी बुक की ब्रांडिंग नहीं है, ना ही किसी पब्लिकेशन से पैसे मिलते हैं, जो यूज किया हुआ। देखिए इंग्लिश का ये थोड़ा सा काफी ओल्ड पब्लिकेशन है, नया जो भी आया हो, ये प्लिंथ टू पैरामाउंट है ना, प्लिंथ टू पैरामाउंट है। ये है आपका नीतू सिंह मैम का, ये एसएससी के लिए बुक लिखती हैं, मतलब मेनली एसएससी के बच्चे जितने भी होते हैं तैयारी करने वाले, इस बुक को अपना रामबन मान के तैयारी करते हैं। तो इसका है प्लिंथ टू पैरामाउंट, और ये नीतू सिंह जो है राइटर है इनकी। सर ये अपडेट हो चुका है अब ना। हाँ, नीतू सिंह का बाइलिंगुअल आता है, जो भी है, ये वॉल्यूम 1 है। हाँ, वॉल्यूम 1 है ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये वॉल्यूम 1 है। उनकी 2-3 किताबें आती हैं, लेकिन ये वॉल्यूम 1 है, इसमें सफिशिएंट ग्रामर का जो है वो दिया गया है। और एक किताब है मेरे पास, मैं बता दूं, इंग्लिश के लिए, क्योंकि कुछ पोर्शन मुझे नीतू सिंह मैम वाले में अच्छा लगता है, और कुछ देखिए यही है कि साइड से कुछ चूहा वगैरह भी खा लिया है, क्योंकि बुक जो यूज होगी ना तो आपको दिख जाता है। ये देखिए नाम है, ये जनरल इंग्लिश है, जो लुसेंट का था उसी का जनरल इंग्लिश है। शायद ये आप लोगों को उल्टा दिख रहा है या सीधा दिख रहा है? सीधा दिख रहा है। अच्छा, मुझे उल्टा दिख रहा है, आप लोगों को सही रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये इंग्लिश का हो गया। इसमें क्या है कि इससे आप एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मुझे इसका अच्छा लगता है। ये मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक। और इडियम फ्रेज वगैरह का जो सेक्शन है, और ये जो ग्रामर का पोर्शन है, जैसे नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, ठीक है, और इडियम फ्रेज का सेक्शन, ये नीतू मैम का अच्छा है मेरे हिसाब से। तो मैं दोनों बुक को मिला के पढ़ता हूँ। वीडियो भी जो मैं डालता हूँ तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और आपका जो है एंटोनिम और सिनोनिम मैं इस बुक का डालता हूँ, इस बुक से, और बाकी इडियम फ्रेज वगैरह जो है इससे। और अगर ग्रामर भी आपको पढ़ना हो तो आप इससे पढ़ सकते हैं, बाकी उसका भी लैंग्वेज अच्छा है, ठीक। ये इंग्लिश के लिए हो गया, ये हिंदी के लिए हो गया, क्लियर है। और मैंने बुक लिस्ट में ऐसे सबकी पिक्चर लगा दी है, आप वीडियो में भी देख लीजिएगा, इसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे। और अगर रूट वर्ड किसी को तैयार करना हो कि हाँ मुझे एकदम अच्छी पकड़ चाहिए वर्ड पे, मेरे पास 6 महीने का समय है, तो एक नॉर्मन लेविस का आता है, नॉर्मन लेविस, वर्ड पावर मेड इजी बुक का नाम है। वीडियो को बाद में देख लीजिएगा, मैं इस वीडियो को पोस्ट करूंगा यूट्यूब पे, तो वैसा होगा तो आप दोबारा से, हाँ ये देखिए, ये देख लीजिए, रोशन गुप्ता जी दिखा रहे हैं, ये है, ये काफी अच्छी किताब है। मैं भी अभी तक पूरा नहीं पढ़ पाया, लेकिन 2 ही 4 चैप्टर पढ़ता हूँ, इतना खुश हो जाता हूँ कि हो गया फिर, लेकिन बहुत अच्छी पकड़ बनाती है बुक को, ठीक है। यानी इससे क्या है कि हाँ, एक वर्ड आप पढ़ेंगे ना, तो उससे रिलेटेड जितने वर्ड बनते हैं 10, 15, 20, आपको वर्ड याद हो जाएंगे। मतलब वर्ड रटने का नहीं पड़ेगा, समझने की बात है इसमें। बुक की बात हो गई, उनके लिए भी हेल्पफुल है जो बुक चाह रहे थे, क्या है नहीं है मैंने दिखा दिया। अब देखिए, जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा था वो ये है, इस तरीके का मैंने खुद से बनाया है, क्योंकि आपको दिख रहा है नेम होगा ऊपर में, और ये क्या क्या है, जैसे डेट है, ये तो अपने से लिखने के लिए कि आपका डाटा इसमें रहे। और यहाँ पे आप एसए नंबर डालेंगे, जैसे आज का टॉपिक एसए नंबर 1 है, कल जो भी लिखेंगे तो एसए नंबर 1 यहाँ सीधा 1 डाल दीजिएगा।
टॉपिक का नेम, जैसे सोशल मीडिया यूजर्स एंड इट्स इफेक्ट, जो भी होगा ये टॉपिक का नाम इसमें डाल दीजिएगा। हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में उसको लिखेंगे। और यहाँ पे बाई 50 है, यानी कि 50 नंबर का एक ऐसे होता है, उसमें आपको कितने मार्क्स मिले, तो वो जब चेकिंग होगी तो इसमें आपको मार्क्स मिलेगा, या जैसे भी होगा आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा, ठीक है। या आपको चेक कराने का बाद में मन हो तो जो आपके अनुभवी घर में भैया होंगे या टीचर कोई होंगे, आप उनसे कि सर मैंने ये लिखा है, जरा से इसका मार्किंग कर दीजिए, आपको जो कमी समझ में आ रही है इसमें बता दीजिए, पेंसिल से ही चेक कर दीजिए, इसमें मार्किंग लिख दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप अपना इवैल्यूएशन खुद से नहीं कर पाएंगे, बाकी ग्रुप में भेजेंगे तो जो सिलेक्टेड होंगे आपको कमी उसमें बताएंगे। अच्छा, जो कमी आपको बताए उसको अदरवाइज मत लीजिएगा कोई भी लोग, है ना। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई कमी बता रहा है तो उसको हमें क्या करना है कि अच्छी बात है, उसको थैंक यू बोलना है कि हाँ भैया आपने मुझे मेरी कमी बता दी और मैं उसको सुधार कर लूंगा, है ना। जैसे किसी ने कह दिया कि आपकी राइटिंग थोड़ी सी सुधार करने की जरूरत है, तो ये मन में जरा से भी ना आए कि नहीं मेरी राइटिंग अच्छी है, हाँ उसको एकदम एक्सेप्ट करना है कि ठीक है भैया मैं कोशिश करूंगा, ठीक। क्योंकि मैं बता रहा हूँ पर्सनली, मान लीजिए मेरे से आप कनेक्टेड हैं, लेकिन ग्रुप में सब लोग अलग अलग हैं, तो हो सकता है किसी के बोलने का टोन अलग होगा, कोई कहीं से है, तो इसलिए आपको वो चीज बुरा नहीं मानना है, ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट रहेगा। इसमें एक पेज है, ठीक है, इसके बाद आप एक पेज यहाँ, दूसरा पेज, लाइन छोड़ के नहीं लिखेंगे, वर्ड आपको कम पड़ जाएंगे, मतलब ये लाइनिंग, फिर एक तीसरा पेज ये हुआ, और फिर ये चौथा पेज, और फिर ये पांचवा पेज, ठीक है। और उसके बाद भी मैंने एक और कनेक्ट कर लिया है यहाँ पे, मतलब 10 पेज का एक सेट बना लिया, ठीक है, ताकि एक टॉपिक का इंग्लिश में लिखूंगा और एक टॉपिक का फिर इसी के बाद हिंदी में लिखूंगा। जैसे सोशल मीडिया है, इसको मैंने इस 10 पेज में लिख के खत्म करके रख दिया, ठीक। तो अब होगा क्या, कल होके जब एग्जाम का डेट आएगा मैं बताऊंगा कि इसका यूज कैसे करना है, इसको आप सही से रखेंगे। जब एग्जाम का टाइम आएगा तो आपको फिर कहीं से कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको अपना ही ऐसे उठाना है और उसको पढ़ जाना है एक बार बस। एग्जाम के रात में भी पढ़ सकते हैं, 1-2 दिन पहले पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका लिखा हुआ अपना जो होगा वो आपको अपनी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और बाद में जब इसका चेकिंग करेंगे आप, तो जो पॉइंट छूट जाएंगे उसमें आप पेंसिल से या पेन से ऐड कर लिए रहेंगे, तो एक कंप्लीट आपका उस टॉपिक पे ऐसे तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका यूज ऐसे करना है। तो ये हो गया ऐसे लिखने की बातें, ठीक है। ट्रांसलेशन के लिए शायद किताब उधर रखा हुआ है, मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। ट्रांसलेशन पे अभी फिलहाल उसको रखिए, मैं उसके लिए ही बता दूंगा। आते हैं, और ग्रामर पोर्शन तो पर डे पढ़िए, ऐसे एक एक रोज लिखिए। तो इससे आपका क्या होगा कि अगर ऐसे लिख रहे हैं तो आपको ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस अपने आप हो रही है। समझ रहे हैं कैसे? क्योंकि आप वर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं। और मैंने सेम टॉपिक क्यों कहा इंग्लिश टू हिंदी? क्योंकि आप इंग्लिश में जो पॉइंट सोच के लिखे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आप सेम पॉइंट हिंदी में भी नोट करेंगे, उसको लिखेंगे, तो आपका जो वो सेंटेंस दिमाग में फॉर्म हुआ है उसी को तो आपने इंग्लिश में लिखा है, और जो सेंटेंस आपके माइंड में उसी को आप हिंदी में लिखेंगे। 2-4 लाइन ऊपर नीचे उससे रिलेटेड ही चीजें रहेंगी। बात समझ रहे हैं? तो इससे आपका राइटिंग हैबिट बढ़ेगा और ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। और अभी आपके पास 6 महीने का समय है, तो अभी मैंने 25 ऐसे का टारगेट दिया है। टॉपिक की तो कमी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे 25 खत्म हो जाएंगे, फिर मैं नेक्स्ट 25 टॉपिक आपको बता दूंगा, या आपके अपने समझ से भी जो आएगा वो आप साइड में लिखते रहिएगा। तो ये कॉपी आप प्रिंट कर लीजिएगा और पर डे लिखते चलिए। आपका जब एग्जाम आएगा तो कम से कम आप 200 टॉपिक तैयार कर चुके हैं ऐसे का। अपने बारे में रियलिटी बताऊं कि मैंने ऐसे जो है 50 सेट बनाए थे, यानी 50 × 2 कितना हो गया 100। कि मैं 50 हिंदी लिखूंगा, 50 इंग्लिश लिखूंगा। लगभग 2 महीने का समय भी था, लेकिन मैं लिख कितना पाया? मुश्किल से 25 या 30। लेकिन एक चीज है कि पहले का राइटिंग हैबिट था तो हमारा वो ये सही हो गया, ठीक है। ये मीटिंग जो है फिर 10 मिनट में खत्म होने का बता रहा है, उससे पहले मैं काम कर लूं। हाँ बबीता जी बोलिए, क्या पूछना था? आपका मैसेज मैंने देखा हूँ फटाफट। तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया सबका? दूसरी बात कि आपको कहाँ से पढ़ना है वो मैंने बता दिया। एक चीज और समझ लीजिए कि जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि आज इस बुक से, कल उस बुक से, परसों उस बुक से, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप अपना एक दिन का समय सब कुछ छोड़ के निकाल लीजिए। अगर मान लीजिए ये बुक आपको पसंद नहीं आया, या किसी ने कहा सर हिंदी के बुक्स अगेन बता दीजिए, हिंदी के बुक्स देख लीजिए, ये है लूसेंट का सामान्य हिंदी है, ठीक है, लूसेंट का सामान्य हिंदी है। आप यूट्यूब पे ये वीडियो मैं डालूंगा, आप देख लीजिएगा वहां से भी, ठीक है। तो मैंने ये कह रहा था कि आपको जो बुक, मान लीजिए किसी को ये बुक पसंद नहीं आए, किसी और बुक अच्छी वो प्रेफर करते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा मानना है
और ये मैंने फॉलो किया है, तो मैं आप लोग को बता रहा हूं, बाकी आप लोग वो देखिएगा। तो कहने का मतलब है कि बुक आप जो भी फाइनल करिए, लेकिन आप एक दिन में फाइनल कर लीजिए, फिर आप उस बुक से 6 महीने तैयारी करेंगे। ये नहीं कि 2 महीने बाद फिर कोई भैया आए आपको कह दिए कि अरे इससे तो फंसता ही नहीं है, इससे तो आता ही नहीं है, कहिएगा कि भैया हमको इससे समझ में आ रहा है, आपके लिए क्या सुटेबल है, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। तो लेकिन एक बुक आपका चलना चाहिए, आप उसी को 10 बार पढ़ेंगे, ना कि 10 बुक जो है आप एक बार पढ़ेंगे। ठीक है। अंकिता सिंह करें सर ओनली लूसेंट से हो जाएगा या हिंदी के लिए कुछ और भी बुक सफिशिएंट है? पहले आप इतना तो करिए, मैंने कहा ना आप लोगों के लिए बहुत कुछ सोच के रखा हूं, और इतना हो जाएगा तो फिर अभी से सब बता दूंगा तो फिर क्या मतलब रह जाएगा। थोड़ा सा ट्रस्ट करिए आप मुझ पे, मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा, आपके आगे नहीं खड़ा रहूंगा लेकिन आपके पीछे जरूर खड़ा रहूंगा, कि थोड़ा सा पीछे आएंगे तो आपको थोड़ा सा पुश कर दूंगा, फिर आप आगे वहां लकीर से आप आगे क्रॉस कर जाएंगे। मैं लकीर से आगे रहूंगा तो फिर हाथ पकड़ के खींच लूंगा, आपको अपनी तरफ ले आऊंगा सिलेक्टेड वाले में। अगर पीछे भी उस समय रहता हूं तो भी आपको पुश कर दूंगा, वहां तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रस्ट करिएगा। सर ऊपर रहिएगा तो हाँ, ऊपर रहेंगे तो और खींचेंगे ना आपको जल्दी से, रस्सी फेंक के नीचे से एकदम जल्दी से आओ भाई, बगल में बैग रख दूंगा कि हाँ एक सीट खाली आ रहा है मेरा भाई। ठीक है, होगा, सब होगा, थोड़ा सा घबराना नहीं है। और जिन लोगों का नहीं हुआ है वो तो और एकदम तैयारी करिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला बुक बता दीजिए सर, मैंने बताया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लूसेंट का अच्छा है, ये लोग बाद में ज्वाइन किए होंगे सर। ठीक है, बुक लिस्ट का वीडियो डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा, बाकी इस पे बात कर लेंगे। थोड़ा सा टॉपिक साइन ये संधि का, ये संधि कह रहा हूँ, संज्ञा का दिया था क्योंकि समय की अपनी खुद कमी है और मुझे उस एग्जाम के लिए भी तैयारी करनी है अभी। देखिए पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए कभी नहीं, सिलेक्शन हो जाए रिजेक्शन हो क्या फर्क पड़ता है, पढ़ना है। संज्ञा में सबसे पहले बता दीजिए। आवाज नहीं आ रहा है सर। सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर। रोहित जी, हेलो, हाँ बताइए संज्ञा के जी। प्रकार। 5 प्रकार। 5 प्रकार, चलिए 5 प्रकार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। व्यक्तिवाचक। आवाज आपकी ब्रेक हो रही है सर, रोशन जी आप बोलिए अगर। आवाज कट रही है सर, आवाज कट रही है, ब्रेकिंग हो रही है। ओके ओके, एक मिनट जरा मैं चेक कर लेता नेटवर्क इशू है। हूँ। वेट मैं चेक कर लेता हूँ। नेटवर्क को सही दिखा रहा है, आवाज अभी कट रही है। जी अभी भी कट रही है। चलिए ऐसे भी मीटिंग नहीं होने वाला, ऐसा करता हूँ, इसको 2 पार्ट में कर लेता हूँ, मीटिंग को यहीं पे रोकता हूँ, दोबारा से लिंक भेजता हूँ, दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, फिर हमें अच्छा खासा आधे घंटे का मिल जाएगा। ठीक है, भेज रहा हूँ दोबारा से लिंक 2 मिनट के अंदर। ओके।